नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आप सबका दोस्त सौरव कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरव कुमार एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिज़िक्स के कुछ प्रश्नों की, फिज़िक्स के क्वेश्चनों की। ठीक है, तो हम इस वीडियो में अब जितने भी 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं, तो 1000 क्वेश्चन करेंगे हम, और हर पार्ट के अंदर 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके कई सारे पार्ट भी रहेंगे। 1000 क्वेश्चन कराऊंगा मैं और हर पार्ट के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपको मैं 10 क्वेश्चन जो है, 10 क्वेश्चन की बात करूं तो 10 क्वेश्चन तो एमसीक्यू वाले होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और बाकी के 10 क्वेश्चन क्या होंगे, वन वन लाइनर। देखो दोस्तों, वन लाइनर करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आंसर वन लाइनर में याद कर लिया आपने, तो आप मतलब एमसीक्यू में तो बड़े प्यार से कर सकते हो फिर कोई भी आंसर। ठीक है, इसलिए 10 वन लाइनर भी कराऊंगा मैं और 10 एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो फिज़िक्स का आज शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है हमारा। तो पहला प्रश्न है आप सबके सामने, जूल इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ, जूल की एसआई इकाई क्या है? तो आपके ऑप्शन है डिस्टेंस, हीट, है ना, दूरी, ताप, या फिर रेजिस्टेंट, या फिर स्पीड, प्रतिरोध, या फिर गति। तो आपका सही आंसर क्या है इसका? जल्दी बताओ, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दें। तो इसका सही आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर क्या है? हीट। हीट जो है, हीट एसआई, हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, ये जो पहला चैप्टर है हम यूनिट्स के बारे में कर रहे हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का यूनिट, तो सारी यूनिट्स के बारे में ये हमारी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सबके सामने यूनिट चैप्टर से। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो क्या दे रखा है? ओम मीटर इज अ एसआई यूनिट ऑफ, ओम मीटर किसकी इस एसआई इकाई है? तो आपके ऑप्शन क्या है? रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, परमिएबिलिटी, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोधकता, चलन, या फिर पारगम्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ऑप्शन बी जो है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा। ओम मीटर जो है ऐसा यूनिट तो होती है, किसकी होती है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की, मतलब विशिष्ट प्रतिरोधकता की होती है। सिंबल की बात कर ले तो कैसा होता है? ओम ऐसे होता है, और ये मीटर होता है, ओम मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है आप सबके सामने कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, पास्कल होता है, डेसिबल होता है, डायोप्टर होता है। बल की इकाई क्या है? न्यूटन, पास्कल, डेसिबल, या फिर डायोप्टर। तो इसका सही आंसर क्या है? ये इजी सा क्वेश्चन है। क्या है इसका? न्यूटन। और किससे शो करते हैं हम? एन से करते हैं। ठीक है, सेब गिरा था न्यूटन पे। तो इसका सही आंसर क्या था? न्यूटन, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करें हम, तो अगला प्रश्न है आप सबके सामने, डेसिबल, डेसिबल इज ऐसा यूनिट ऑफ। तो डेसिबल जो है वो किसकी ऐसा यूनिट होती है ना, किसकी ऐसा इकाई है? तो आपके ऑप्शन क्या है? प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, पावर, या रेजिस्टेंस। क्या है आपके ऑप्शन? दबाव, ध्वनि की तीव्रता, शक्ति, या फिर प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर क्या है? बताओ जल्दी कमेंट में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है इसका सही आंसर होगा। मतलब ध्वनि की तीव्रता जो है, ये ऐसा इकाई होती है। ठीक है, किसकी होती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, डेसिबल। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय प्रवाह की ऐसा इकाई क्या है? तो आपके ऑप्शन क्या है? वेबर, प्रेशर, पावर, या टेस्ला। हिंदी में देखते हैं, वेबर, दबाव, शक्ति, या फिर टेस्ला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जल्दी बताओ क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट, चुंबकीय प्रवाह की ऐसा इकाई क्या होती है? तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, वेबर। जो वेबर है वो ऐसे ही इकाई होती है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम।
तो वॉट इज अ एसआई यूनिट ऑफ, वॉट जो है वो एसआई यूनिट किसकी होती है, एसआई इकाई किसकी है, वेबर की, प्रेशर की, पावर की, टेस्ला की, वेबर की, दबाव की, शक्ति या टेस्ला। इसका सही आंसर बताओ जल्दी। तो जो वॉट होती है ये सिंपल सी चीज़ है, हम बोलते हैं ना 10 वाट का बल्ब है हमारे घर में या ये है ना इतने वॉट का, तो किसकी होती है वो, ऑप्शन सी पावर की। तो पावर जो है आपकी शक्ति जो है उसकी एसआई, एसआई मात्रक क्या होता है आपका, वॉट। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं जिसको। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है जो आपके अगले आपके सामने अगला, वो क्या है, कूलाम इज अ एसआई यूनिट। तो कूलाम जो है हमारी वो किसकी एसआई यूनिट होती है, बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है, टेस्ला की होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है। कूलम है किसकी एसआई इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र की, आवृत्ति की, टेस्ला की या इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो आपका सही आंसर क्या है, कूलम जो है वो क्या होती है हमारी, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, साउंड, स्पीड या हर्ट्स, है ना। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होती है, जल्दी बताओ, मीटर, गति, दूरी या फिर हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी है, करते आए हो, काफ़ी आसान सा है ये। क्या होती है, हर्ट्स होती है ना। और किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एट एच और स्मॉल जेड। तो हर्ट्स में इसे मात्रक होती है, ठीक है, आवृत्ति की। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस जो है हमारा उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी, ऑप्शन क्या है, चार्ज, लक्स, फेरेड या ल्यूमेन। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, फेरेड। ठीक है, फेरेड। और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं हम इसे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। टेस्ला इज ऐसा यूनिट ऑफ, टेस्ला जो है ऐसा यूनिट होता है, किसका होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, इंडक्टेंस का हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का हो गया, जल्दी बताओ। तो किसका हो गया, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरण या फिर चुंबकीय प्रवाह घनत्व। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब चुंबकीय प्रवाह घनत्व। ऑप्शन जो डी है आपका सही आंसर है इसमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है कि आपसे पूछा है कि बार इज ऐसा यूनिट ऑफ, जो बार है वो ऐसा यूनिट किसका होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होता है, नेविगेशन का होता है, एरिया का होता है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बार जो है ऐसा इकाई किसका होता है, वायुमंडलीय दाब, नेविगेशन क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रोमोटिव बल। इसका सही आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर क्या है, एटीएम प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो वायुमंडलीय जो दबाव होता है उसका होता है ऐसा यूनिट जो बार में हम मापते हैं। तो अब यहाँ तक तो मैंने कराया आपको, कहते हैं एमसीक्यू, 10 एमसीक्यू पूरे हो गए हमारे। ठीक है, अब हम 10 क्वेश्चन जो कराएंगे वो कौन से कराएंगे, वन लाइनर वाले। ठीक है, वन लाइनर वाले, मतलब एक, अब इसके ऑप्शन नहीं होंगे आपके पास। तो ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जल्दी बताओ, आसान सा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है, आयतन की ऐसा इकाई क्या होती है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब होती है ना वॉल्यूम की। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, याद आ रहा हो कुछ। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स, आवेग की ऐसा इकाई क्या है,
इम्पल्स जो है हमारा, इम्पल्स की कौन सी होती है एसआई यूनिट? तो इम्पल्स की क्या होती है? न्यूटन सेकंड। ठीक है, न्यूटन सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? ये तो सबसे आसान प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। मीटर, है ना? लेंथ को हम मीटर में नापते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एसआई यूनिट ऑफ मास। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? इजी सा एक और क्वेश्चन, क्या होती है? किलोग्राम, केजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कैंडला, कैंडला इज अ एसआई यूनिट ऑफ, कैंडला की एसआई इकाई क्या होती है? सॉरी, कैंडला जो है हमारी एसआई इकाई है किसकी होती है? तो आपका सही आंसर क्या है? आपका लूमिनस इंटेंसिटी, लूमिनस इंटेंसिटी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एम्पियर। एम्पियर इज अ एसआई यूनिट ऑफ, एम्पियर तो सबसे आसान है। तो किसका होता है एम्पियर? ऐसे इकाई किसकी होती है? इलेक्ट्रिक करंट की। क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की नहीं होती? और हिंदी में क्या कहते हैं इसे? विद्युत, है ना? विद्युत की होती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ सब्सटेंस। तो इसका आंसर क्या है? मोल। ठीक है, ऐसा पदार्थ की ऐसा इकाई क्या होती है? मोल होती है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस करा हो हमने 9th 10th क्लास में। अगला प्रश्न देखते हैं, ओम इज ऐसा, ओम जो है ऐसा यूनिट होती है किसकी होती है? तो किसकी होती है? ओम बताया था ना, ओम रेजिस्टेंस की। किसकी होती है? रेजिस्टेंस की। और रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोध, प्रतिरोधक, है ना? प्रतिरोधक या प्रतिरोध भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? रेजिस्टेंस। ओम जो है ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की। लक्स इज ऐसा यूनिट ऑफ, तो लक्स किसकी ऐसा यूनिट होती है? इल्यूमिनेंस की, है ना? लास्ट प्रश्न है आप सबके सामने, स्टेरियन इज ऐसा यूनिट ऑफ, स्टेरियन एक ऐसा इकाई है किसकी होती है? तो वो किसकी होती है? सॉलिड एंगल की। किसकी होती है? सॉलिड एंगल की, ठोस की, ठोस कोण की। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, टॉप 20 प्रश्न करा दिए मैंने आपको यूनिट चैप्टर से। कौन सा चैप्टर कराया मैंने? यूनिट चैप्टर। यूनिट चैप्टर से मैंने आपको 20 प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, आगे की और वीडियो जो है इसी से रिलेटेड आएगी। इसकी एक सीरीज़ चला रहे हैं 1000 क्वेश्चन की, 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी ये। ठीक है, जिसमें मैं फिजिक्स के टॉप 1000 क्वेश्चन आपको है जो कराऊंगा। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे अपने दोस्तों में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है आप सबके लिए। ठीक है, और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैंने कराए हैं आज। ठीक है, ये बेसिक सी नॉलेज भी एक तरीके से आपके पास होनी चाहिए। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट करके हमें बता दें, बाकी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।